हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम अभी तक कार्बन एंड इस कंपाउंड का ये पहला वीडियो है। अभी तक हम 3 चैप्टर केमिस्ट्री का कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें हर एक चैप्टर में हमने 100 क्वेश्चन शॉर्ट, लॉन्ग एंड एमसीक्यूज मिलाकर किया है और उससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। सिंबल ऑफ कार्बन, सिंबल ऑफ कार्बन एक एक तरफ से बढ़ेंगे, ठीक है। सिंबल ऑफ कार्बन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी सी ए, ऑप्शन सी सी यू। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का? आपका ऑप्शन है 2 and 6, 2 and 4। आपका सही आंसर हो जाएगा 2 and 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है तो 2 and 4 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ कार्बन, फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज फॉर्मिंग 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। कौन सा ऐसा फॉर्म है कार्बन का जो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर में होता है? ऑप्शन है आपका डायमंड, ठीक। आपका ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन एंड नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड जो होता है 3D स्ट्रक्चर देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कार्बन इज फाउंड इन फॉर्म 2 फॉर्म। कौन से 2 फॉर्म में पाया जाता है? आंसर है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमोर्फस फॉर्म, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमोर्फस फॉर्म, जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन के फॉर्म में होता है और एमोर्फस में जो है कोल के फॉर्म में पाया जाता है। चलिए इसको भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस नोन, आप तो जानते ही है। ऑप्शन ए डायमंड, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा डायमंड। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कार्बन फॉर्म विच इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा कार्बन फॉर्म है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन है डायमंड और ग्रेफाइट, गोल्ड एंड फुलरेन। आपका सही आंसर हो जाएगा डायमंड। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मोस्ट स्टेबल फुलरेंस इज, फुलरेन मोस्ट स्टेबल किस फॉर्म में होता है? C30, C45, C60, नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C60 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। C16 कंटेन इन द 6 मेंबर रिंग। कितने 6 मेंबर रिंग को कंटेन करता है C60? तो 45, 20, 42 एंड 60। आपका सही आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। 20 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। C60 हाउ मेनी 5 मेंबर रिंग। C60 जो है वो कितने 5 मेंबर रिंग को कंटेन करता है? ऑप्शन है 45, 42, 32, 12। आपका सही आंसर हो जाएगा 12, 12 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रेफाइट इज डैश इन नेचर। ऑप्शन है ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा ओपेक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू डैश अदर कार्बन एटम। ग्रेफाइट के केस में हर एक कार्बन एटम जो है कितने अदर कार्बन एटम से बॉन्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। आपका सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 हमारा है इन डायमंड फॉर्म ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। डायमंड फॉर्म में हर एक कार्बन जो है बॉन्डेड होता है 3 अलग कार्बन एटम से। इट इज ट्रू, कांट बी से, फॉल्स, नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन एटम से, हर एक जो है डायमंड फॉर्म में 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। नियरेस्ट नोबल गैस इज आर।
कार्बन का जो है नियरेस्ट का नोबल गैसेस कौन सा है? हीलियम, नियॉन एंड बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन का सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। एन shows that सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ जो है ट्रिपल बॉन्ड तीन बॉन्ड शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ 2 रहेगा तो डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 रहेगा तो सिंगल बॉन्ड। लूजिंग और गेनिंग इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ कार्बन। इट लीड्स टू अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल होता है अगर वो लूज और गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। तो क्या इसका उपाय हो सकता है? शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग इज द राइट चॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये जो है दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो है ये कौन सा बॉन्ड शो कर रहा है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आपका सही आंसर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज कैटिनेशन प्रोसेस ऑफ कार्बन? कैटिनेशन प्रोसेस क्या होता है कार्बन का? आपका ऑप्शन आंसर है प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ये बहुत लंबा, मतलब सेल्फ लिंक करके आपस में जुड़कर बहुत लंबा चेन बनाता है, इसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म इट इज टेट्रावायलेंट। कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में टेट्रावायलेंट होता है। ट्रू है, फॉल्स है, मे और मे नोट। आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि देखिए सभी फॉर्म में होता है टेट्रावायलेंट, लेकिन देखिए यहाँ ग्रेफाइट दिया है तो ग्रेफाइट में भी होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है जो नहीं हो। यहाँ अगर ओनली लिखा रहता तब हम फॉल्स की तरफ जाते। चलिए थैंक यू, वी विल एंड दिस सेशन नाउ। फिर से मिलेंगे पार्ट 2 लेकर के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ।